ये है बैक्टीरिया के डीएनए का पार्ट। इसी तरीके से ऑपेरॉन ऑफ रहेगा। कब तक? जब तक वो ग्लूकोज यूज करे या कोई दूसरा शुगर यूज करे। उस बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिला है, अवेलेबल शुगर है ग्लूकोज, तो वो आराम से ग्लूकोज को यूज कर रहा है, लैक्टोज को यूज नहीं कर रहा। और जब लैक्टोज को यूज नहीं करेगा तब लैक ऑपेरॉन ऑफ रहेगा। प्लीज रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज दोनों सिचुएशन में जो कॉमन मॉलिक्यूल है दैट इज रिप्रेसर मॉलिक्यूल। Hello everyone. So my name is Akansha Sinha and I teach botany at Akash Institute. मैं आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ दैट इज लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन बोर्ड्स एज वेल एज नीट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में भी काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके रिलेटेड और बोर्ड्स में पूरा टॉपिक लिखने के लिए आता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद लैक ओपेरॉन। सबसे पहली चीज, लैक ओपेरॉन के बारे में हमें किसने बताया था? लैक ओपेरॉन के बारे में बताया था दो साइंटिस्ट ने जो थे जैकब एंड मोनाड। जैकब, जैसा कि हम जानते हैं, ही वाज अ जेनेसिस्ट व्हाइल मोनाड वाज अ बायोकेमिस्ट। लैक ओपेरॉन जो शब्द है उसका मतलब समझते हैं, आइए। सो यहां पर ये जो टर्म है लैक, लैक टर्म स्टैंड्स फॉर लैक्टोज and the word operon means group of genes। तो लैक शब्द का मतलब है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है बच्चों? इट इज अ डाइसैकेराइड। वी नो वेरी वेल दैट लैक्टोज इज अ शुगर, डाइसैकेराइड sugar। Operon means group of genes. So the whole lac operon is being controlled by group of genes. ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले कि हम लैक ओपेरॉन किसके अंदर स्टडी करते हैं। तो जैकब एंड मोनाड ने सबसे पहली बार इनके बारे में स्टडी की थी एक बैक्टीरिया के अंदर, विच इज ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर ये पाया जाता है लैक ओपेरॉन। ठीक है, ई कोलाई में ही इसको डिस्कवर किया था। राइट, अब हम समझते हैं सबसे बेसिक चीज कि यहाँ पर लैक्टोज का यूज कैसे है। तो बच्चों देखो, हम सबका कुछ ना कुछ फेवरेट फूड होता है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, आई लव पिज्जा। ठीक है, आई लव पिज्जा। वैसे आपका भी कुछ फेवरेट फूड होगा। सेम फॉर बैक्टीरिया। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका भी कुछ ना कुछ फेवरेट फूड है। राइट, सो जैसे यहाँ पर हम दो सिनेरियो समझते हैं। सबसे पहला चीज, यहां पर एक साइड हम बोल रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज वी नो वेरी वेल, इट इज अ मोनोसेक्राइड, वेरी इजीली यूजेबल शुगर जो ग्लाइकोलिसिस से इजीली टूट सकता है। सो ग्लूकोज एंड दूसरा है हमारा लैक्टोज। अगर बैक्टीरिया के, ये पेट्री डिश है, ठीक है, ये है बैक्टीरियल कॉलोनी। हम ऐसा बोलते हैं, अगर बैक्टीरिया के पास आसपास ग्लूकोज अवेलेबल है तो ग्लूकोज इजीली वो यूज कर लेगा थ्रू ग्लाइकोलिसिस। तो जब बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज कर रहा है तब लैक ओपेरॉन ऑफ रहेगा। क्यों? लैक्टोज यूज नहीं कर रहा, वो क्या यूज कर रहा है? ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज यूज कर रहा है तब लैक्टोज की जरूरत नहीं है, और लैक्टोज की जरूरत नहीं है तब लैक ओपेरॉन जो जीन्स है जिसके हेल्प से लैक्टोज यूज होगा वो लैक ओपेरॉन रहेगा ऑफ। राइट, तो सबसे पहले जो हम सीन समझ रहे हैं दैट इज व्हेन the lactose is not getting used। ठीक है, so as we can see here we have a whole operon। see these are group of genes। ये है बैक्टीरिया के डीएनए का पार्ट। ठीक है, आप बोल सकते हो डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, राइट? तो ये वो जीन्स है। नाउ कितने टाइप के जीन्स होते हैं? so as we can see we have 4 types of genes। सबसे पहला जीन है P जीन। P stands for promoter। ठीक है, तो सबसे पहला है यहां पर प्रमोटर जीन। सेकेंड I stands for रिप्रेसर और इनहिबिटर जीन।
इनहिबिटर, या आप इसको बोल सकते हो रिप्रेसर जीन। ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर और रिप्रेसर जीन। प्लीज ध्यान रखिएगा, आई डजंट स्टैंड फॉर इंड्यूसर। हम यहाँ पर एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल की भी बात करेंगे। सो आई मीन्स इनहिबिटर जीन। तीसरा है हमारा O, as you can see, operator gene. So here O stands for operator gene. Last है हमारा structural gene, Z, Y, A. These three are structural genes. So हमारा fourth type है structural gene. इन्हीं में से enzymes कोड होंगे। So these are structural genes, Z gene, Y gene and A gene। ठीक है, चलो हमने पहला केस क्या बोला, पहला सिनेरियो क्या है, तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उस बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिला है, अवेलेबल शुगर है ग्लूकोज, तो वो आराम से ग्लूकोज को यूज कर रहा है, लैक्टोज को यूज नहीं कर रहा। और जब लैक्टोज को यूज नहीं करेगा तब लैक ऑपेरॉन ऑफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंड्यूसर मॉलिक्यूल कौन है, इंड्यूसर है हमारा लैक्टोज मॉलिक्यूल, राइट। सो लैक्टोज के एब्सेंस में क्या होगा, सबसे पहले हम बहुत अच्छे से जानते हैं डीएनए से एमआरएनए बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन के बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो डीएनए से एमआरएनए कौन बनाता है, विच एंजाइम, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां पर आएगा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर अच्छे से बाइंड होगा। ठीक है, प्रमोटर पर बाइंड कर कर वो आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ है आई जीन, आई जीन का होगा ट्रांसक्रिप्शन, बनेगा एक एमआरएनए, और इस एमआरएनए का फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस से बनेगा एक प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज रिप्रेसर प्रोटीन। तो जो आई जीन है दैट कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। इस रिप्रेसर प्रोटीन की एक टेंडेंसी है, ये तुरंत जाकर बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन पर। तो दिस विल बाइंड टू ऑपरेटर रीजन, और ऑपरेटर पर ये बाइंड हो जाएगा, सी लाइक दिस, बाइंड हो गया। नाउ ऑपरेटर पर बाइंड करने के बाद जब हमारा आरएनए पॉल आगे की तरफ मूव करेगा तो ऑपरेटर उसके मूवमेंट को ब्लॉक कर देगा। सो यू कैन से Z, Y and A जीन, इनका ना ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा। सो यू कैन राइट these genes are not getting expressed, इनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर रखा है रिप्रेसर ने। ठीक है, सो देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन। इसी तरीके से ऑपेरॉन ऑफ रहेगा, कब तक, जब तक वो ग्लूकोज यूज कर रहा है या कोई दूसरा शुगर यूज कर रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ग्लूकोज खत्म हो गया, जैसे हमने बोला ग्लूकोज है अवेलेबल, ग्लूकोज अब खत्म हो गया। ठीक है, अब बैक्टीरिया के पास मीडियम में है लैक्टोज। ठीक है, तो जब लैक्टोज है तब क्या होगा, सो वी आर सेइंग ग्लूकोज अब खत्म हो चुका है, अब मीडियम में है लैक्टोज। लैक्टोज को बैक्टीरिया इजिली यूज नहीं कर सकता, इसको यूज करने के लिए इट हैज टू टर्न ऑन दी ओपेरॉन। टर्न ऑन दी ओपेरॉन। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे लैक्टोज के यूजेज के लिए ओपेरॉन ऑन होगा। तो सबसे पहली चीज देखो, यहां पर 3 जीन की हमने बात की, Z जीन, Y जीन एंड A जीन। Z जीन जिस एंजाइम के लिए कोड करता है दैट एंजाइम इज बीटा गैलेक्टोसिडेस। Another name of lactose is beta galactosides। तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेस लैक्टोज को ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज।
ठीक है, Y gene codes for an enzyme called as permease. permease जाकर बैक्टीरियल सेल की, जैसे वी कैन ड्रॉ इट हियर, ये है बैक्टीरियल सेल, ठीक है, दीज आर द जीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ है वो ओपेरॉन, राइट। सो व्हाट वी आर सेइंग इज ये जो Y जीन है दैट कोड्स फॉर परमेस, ये बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाता है फॉर लैक्टोज। वो चाहता है लैक्टोज और मॉलिक्यूल अंदर की तरफ एंटर हो, ठीक है। तो जैसे दीज आर लैक्टोज मॉलिक्यूल्स, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाता जाएगा। तो परमेस क्या करता है, परमिएबिलिटी बढ़ाता है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। So permease increases the permeability of cell membrane, right? And the last one, A gene. A gene codes for trans acetylase. ये trans acetylase जाकर acetyl group ऐड करेगा on lactose, right? Please remember one important thing, that is जो हमारा लैक ओपेरॉन है, ठीक है, पूरा का पूरा लैक ओपेरॉन, इसका लो लेवल पर एक्सप्रेशन चलता रहता है। आप ऐसे समझो, बल्क में यूज करना है तब लैक्टोज आएगा अंदर, ठीक है, लैक ओपेरॉन ऑन होगा, बट लो एक्सप्रेशन चलता रहेगा, लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज देयर of या for lac operon, राइट। चलो अब हम दूसरे केस पे आ चुके हैं। हमने अब मान लिया है कि लैक्टोज अंदर आ चुका है बाय द हेल्प ऑफ परमेस, ठीक है, उसने परमिएबिलिटी बढ़ा दी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा दी और लैक्टोज मॉलिक्यूल्स को एंटर कर दिया। सो दीज आर फ्यू लैक्टोज मॉलिक्यूल्स। So here comes one question जो बोर्ड में आ चुका है, that is लैक्टोज के अलावा क्या कोई दूसरा मॉलिक्यूल है that act as inducer? So the answer is एलोलैक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोज के अलावा आप एलोलैक्टोज भी ऐड कर सकते हो, आर्टिफिशियल लैक्टोज है ये, इसके एडिशन से भी लैकोपेरॉन ऑन हो सकता है, ठीक है। सो लैक्टोज या एलोलैक्टोज, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर मॉलिक्यूल। अब लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर आ चुका है, ठीक है, अगेन ये है डीएनए, इसके ऊपर बाइंड करेगा आरएनए पॉल एंजाइम, ये आरएनए पॉल एंजाइम ने बाइंड कर लिया है। अब आरएनए पॉल आगे की तरफ मूव करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, सेम थिंग, ठीक है। सो ये प्रमोटर पर बाइंड हो गया, आगे मूव कर रहा है, आई जीन में से अगेन बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए में से बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन। यहां पर अलग क्या है, तो जब ओपेरॉन ऑफ था, अब देखो खुद ओपेरॉन ऑफ था तो इंड्यूसर मॉलिक्यूल एब्सेंट था, बट ओपेरॉन जैसे ही ऑन हुआ है, ऑन करना है, उसके लिए कौन प्रेजेंट है, लैक्टोज। जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है लैक्टोज, इट विल बाइंड द रिप्रेसर मॉलिक्यूल एंड इसको कर देगा इनएक्टिव, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हो गया अब इनएक्टिव, द रिप्रेसर हैज गॉट इनएक्टिव। ऑपरेटर रीजन खाली है अब, ठीक है। तो आराम से आरएनए पॉल आगे की तरफ मूव करेगा, सारे जीन्स का होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो Z कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेस, Y कोड्स फॉर परमेस एंड A कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेस। इन सब का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता रहेगा। तो अब क्या हुआ है बेटा, लैक्टोज आने लगे ना मॉलिक्यूल्स, तो ये ओपेरॉन एक्सप्रेस होना स्टार्ट हुआ है।
लो एक्सप्रेशन था बट अब बल्क में एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम दो चीज ध्यान दें कि लैक्टोज को हम ऑफ भी कर रहे हैं ऑन भी कर रहे हैं, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑन प्रोसेस, लैक्ट ओपेरॉन इज ऑन, आगे वाले को हम बोलते हैं ऑफ, ठीक है। जब एक्सप्रेशन नहीं चाहिए तब ओपेरॉन रहेगा ऑफ। इस ऑन ऑफ के सिचुएशन को हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। जैसा कि हम जानते हैं ओपेरॉन जो है, ठीक है, ओपेरॉन का यहाँ पर रेगुलेशन कैसा है, तो वी हैव टू नोट दिस पॉइंट, इट इज अ नेगेटिव रेगुलेशन। हम क्यों बोल रहे हैं नेगेटिव रेगुलेशन? दोनों सिचुएशन में जब ओपेरॉन ऑफ था एंड जब ऑफ था, ऑन था एंड ऑफ था, ठीक है, दोनों सिचुएशन में जो कॉमन मॉलिक्यूल है दैट इज रिप्रेसर मॉलिक्यूल। रिप्रेसर मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, जो ऑन एंड ऑफ दोनों सिचुएशन में है, राइट। सो वी कैन से repressor molecule is regulating the whole process, that's why it is called as negative regulation। इस ओपेरॉन को हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन भी बोलते हैं, it is also called as inducible operon। क्यों? so inducible operon इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इंड्यूसर के आने से, see these two molecules are inducer, इंड्यूसर के आने से ओपेरॉन ऑन हुआ, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ जीन्स हियर? यहाँ पर दो तरीके के जीन्स है, कंस्टिट्यूटिव जीन, नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्टिट्यूटिव जीन? सो जैसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे आई जीन जो है, ठीक है, वो ओपेरॉन ऑन हो या ऑफ, उसका एक्सप्रेशन होता रहता है। सो आई जीन is an example of constitutive gene। चाहे ओपेरॉन ऑन हो या ऑफ, उसका प्रोडक्शन चलता रहेगा, राइट। सो आई जीन इज कॉल्ड एज constitutive gene। Then which are non-constitutive gene? So these three are non-constitutive genes: Z gene, Y gene, A gene। These three are non-constitutive gene। क्यों? इनका एक्सप्रेशन अगर करवाना हो तो हमें ओपेरॉन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका एक्सप्रेशन ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, मतलब ये पूरे टाइम सेल में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। आई जीन कंस्टिट्यूटिव जीन है बिकॉज इसका सिंथेसिस पूरे टाइम होता रहता है, बट ZYA का कभी कभी होता है, दैट्स व्हाट इज नोन एज नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। सो बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सी द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप नीट में भी क्वेश्चंस कर पाएंगे एंड बोथ में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।